हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, तो आज भी आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं गुफाओं से संबंधित। इससे पहले मैंने एक पार्ट करा दिया है जिसमें मैंने 86 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, तो जिसने भी वो नहीं वॉच किया तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। इससे आगे का पार्ट वो है, ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पूरे क्वेश्चन हैं 255 क्वेश्चन हैं। तो आज देखते हैं, इसको कंप्लीट करा देते हैं, नहीं तो इसका थर्ड पार्ट में फिर कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 86 करा दिए हैं क्वेश्चन। तो जिसने भी गुफाओं से संबंधित नहीं देखा है पार्ट, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच कर लीजिए, उसके आगे का ये पार्ट है। और इससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल के भी क्वेश्चन करा दिए हैं, एक ही वीडियो में करा दिए हैं। लगभग उसमें 150 क्वेश्चन हैं, तो वो भी मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है। दूसरा मैंने टॉपिक कराया है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसमें मैंने 250 क्वेश्चन लिए हैं, तो वो भी मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो जिसने वो भी नहीं वॉच किया तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, समझिए, पढ़िए उसको। बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, आपको पक्का याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास में शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो इससे पहले मैंने इसमें करा दिए थे अजंता, एलोरा, बादामी, बाग और सित्तलवासन और ये सिंगरिया। तो ये मैंने क्वेश्चन पहले कराए हुए हैं, तो इसमें से फिर से ये देखते हैं क्लास को, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये मैंने 86 क्वेश्चन यहाँ तक करा दिए थे। पहले पार्ट में मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब ये नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। तो इसका सेकंड पार्ट लिख के हम डाल देंगे, तो जिसको भी देखना हो तो आप लोग उसको देख के आगे के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कहनेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित हो जाएगी? महाराष्ट्र में। खंडगिरी उदयगिरी स्थित है। खंडगिरी तथा उदयगिरी स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये? उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, तो किससे संबंधित है? तो ये शुंग काल से। द्वार मार्ग पर पास में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित है, तो भाजा हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार गुफाओं की सही अनुक्रम है, तो क्या हो जाएगा? सही भाजा, कार्ली, बादामी, एलोरा। ठीक है, आगे देखते हैं। सही सुमेलन है, तो इसका सही ये आंसर दिया हुआ है। बादामी गुफा चालुक्य से संबंधित है। बराबर की गुफाएं मौर्य से। एलिफेंटा की गुफाएं कलचुरी से। उदयगिरी की गुफाएं गुप्त से। चलिए आगे देखते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो क्या हो जाएगा? नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, ये इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, चलिए। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है, तो क्या अवधि हो जाएगी? अजंता गुफाओं से पहले की है। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों को उदाहरण प्राप्त हुए हैं, तो जोगीमारा गुफा से। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? तो 6 फीट है। जोगीमारा प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए हो जाएगा? भित्ति चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। रायगढ़ पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है, तो क्या हो जाएगा? जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा की लंबाई है तो 10 फीट हो जाएगी। भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई तो जोगीमारा से स्टार्ट हुई। जोगीमारा के चित्र बने हैं तो छत पर बने हैं। जोगीमारा गुफा में ईसा से वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं, तो कितने वर्ष के मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व के मिलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है, तो किस में हुआ है? तो जोगीमारा में हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अजंता की चित्रकला संबंधित है, तो सातवाहन व गुप्त काल से संबंधित है। अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं, तो कौन हो जाएगा? अजीत घोष हो जाएंगे। चैत्य को कहा जाता है तो पूजा घर कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु रहते हैं तो बिहार में रहते हैं। अजंता का श्रेष्ठ काल हुआ है तो गुप्त काल हो जाएगा। अजंता की चित्रकला वर्णित करती है तो बौद्ध जातक कहानियों को वर्णित करती है। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है तो ब्रजपहाड़ी हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाड़ी वत्सव स्थित है, तो कहाँ है? तो अजंता गुफा हो जाएगा। अजंता गुफाओं का पता चला तो 1819 ईस्वी में पता चला था। अजंता गुफाएं स्थित हैं तो कहाँ हैं? औरंगाबाद के पास। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महानिर्माण मूर्ति संबंधित है। महापरिनिर्माण मूर्ति संबंधित है, तो बुद्ध की मृत्यु से हो जाएगी। अजंता का गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बौद्ध से पद्मपाणी चित्रित किया गया, तो गुफा संख्या 1 में है।
अजंता के चित्र व मूर्ति संबंधित है तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। अजंता गुफा में गुफा संख्या 1 में एक चित्रकारी है तो फाइटिंग बुल विषय पर है। अजंता गुफा में कुल संख्या 16 में चित्रकारी की गई है तो मन्ना सेन राजकुमारी नामक आकृति की गई है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से एक चित्रकारी हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूप करते हैं तो क्या रूप हो जाएगा, छंदन जातक हो जाएगा। 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज की थी तो जॉन स्मिथ ने की थी। अजंता की गुफाओं में मिल सकती है तो 20 शैलियाँ मिल सकती हैं। पत्थर की मार विजय मूर्तिकला स्थित है तो गुफा संख्या 26 में ये स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। पद्मपाणी चित्र में बुद्ध ने कमल धारण किया है तो नीले रंग का किया है। और ये क्वेश्चन है, पद्मपाणी चित्र का नाम पद्मपाणी क्यों है, क्योंकि हाथ में कमल है इसलिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में कमी है तो रेखीय परिदृश्य गुण की कमी है। बागौर नदी के तट पर स्थित है तो क्या हो जाएगा, अजंता गुफा हो जाएगी। अधिकांश अजंता गुफाओं को चित्रित किया गया था तो महायान काल में किया गया था। सन 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की तो कौन हो जाएगा, सर्वप्रथम पूछा है, रॉबर्ट गिल हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अजंता की वह गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं तो कौन हो जाएंगी, 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है तो फ्रेस्को तकनीक हो जाएगी। अजंता की गुफाएं स्थित हैं तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं संबंधित हैं तो जातक कथाओं से हो जाएगा। अजंता में गुफाएं हैं तो 2 प्रकार की गुफाएं हैं। छंदन जातक की कथा का वर्णन है तो गुफा नंबर 10 में है। अजंता की गुफा जिसमें अप्सरा नामक चित्र है तो गुफा संख्या 17 हो जाएगा। अजंता की चैत्य गुफा थी तो पूजा स्थापना का स्थान हो जाएगी। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या है तो कितनी है, 30 हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अजंता का वह चित्र माता पिता यशोधरा और राहुल संख्या गुफा में चित्रित है तो कौन सी गुफा में हो जाएगा, 17 में हो जाएगा। अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक चित्रित है तो गुफा संख्या 17। गौतम बुद्ध का उपदेश था तो चरत मिहकते बहुजन हियात बहुजन सुहाय, ये इनका उपदेश है। अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं तो 547 हो जाएगा। अजंता चित्रकला का माध्यम है तो क्या हो जाएगा, टेम्परा माध्यम है। बिहार गुफाओं को कहा जाता है तो संगाराम कहा जाता है। वह राजवंश जिसके शासनकाल में अजंता भित्ति चित्र की रचना हुई तो क्या हो जाएगा, बकाटक हो जाएगा। अजंता में पूर्व चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है तो 6 है। आप लोग देख लीजिए, ये वाले क्वेश्चन सारे टीजीटी पीजीटी में ये सब में आए हुए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुफा संख्या 10 में छंदन जातक है। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र है। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणी बौद्धशिफ है। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का धर्मोपदेश है। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किया तो किसने किया था, मेजर गिल ने किया। वह माध्यम या विधि जिससे अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए तो मिश्रित विधि हो जाएगी। जातक कथाएं हैं तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। अजंता गुफा में 1000 बुद्ध चित्रित है तो गुफा संख्या 2 में हो जाएगा। अजंता एलोरी गुफाएं बनकर तैयार हुई तो 1100 वर्षों में हुई हैं। जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है तो कहाँ नहीं है, तो अजंता में नहीं है। अजंता बौद्धशिल्प वॉल पेंटिंग बनी है तो गुफा संख्या 1 में बनी है। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में अपनाई गई तकनीक है तो चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की चित्रकला उदाहरण है तो म्यूरल चित्रकला। अजंता के समकाल चित्र मिलते हैं तो बाघ गुफा से। अजंता की वह गुफा जिसमें भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र है तो गुफा संख्या 17 हो जाएगा। पद्मपाणी अवलोकित स्वर का प्रथम अंकन मिलता है तो भित्ति चित्र पर मिलता है। अजंता का चित्र नहीं है तो महावीर के यहाँ चित्र नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र हो तो कौन हो जाएगा, बौद्ध से पद्मपाणी हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है तो 7वीं शताब्दी है। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की गुफा में चित्रित किया गया तो 17वीं गुफा में। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन विशेषता है तो अजंता शैली है।
जातक शब्द का उपयोग हुआ है तो बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए हुआ है। भिक्षुक बुद्ध का चित्र चित्रित है तो अजंता की गुफा में है। जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्वजनों की कथाएं हो जाएगा। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 ईस्वी में हुई थी। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था तो संख्या से बनाया था। 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया तो अजंता हो जाएगा। अजंता के चित्र निर्मित हैं तो भित्ति पर। नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, असित कुमार हलदार, कुलर्चन ने अनुकृतियाँ तैयार की तो अजंता चित्रों की तैयार की। भित्ति चित्र म्यूरल शब्द की उत्पत्ति हुई तो अंग्रेजी भाषा से हुई। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गुफा संख्या 11 में बिहार, गुफा संख्या 12 में प्राचीनतम गुफा होगा, गुफा संख्या 10 को चैत गुफा, गुफा संख्या 4 को दीर्घतम बिहार हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा स्थित है तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा। ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध से पड़मपाड़ी पेंटिंग अजंता की 1 नंबर हो जाएगा। विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की गुफा 2 हो जाएगा। वेशांतर जातक पेंटिंग अजंता की 17 हो जाएगा। चैथौल अजंता की गुफा 19 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की वह गुफा जिसमें शिवी जातक चित्र किया है तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गुरु थे तो अलार कलाम हो जाएगा। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है तो अग्नि और इंद्र हो जाएगा। फ्रेस्को सेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे तो अजंता में बनाए गए थे। बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया तो अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने किया। अजंता के चित्रकला में अंकन है तो बुद्ध और बौद्धों का। बाघ गुफाएं स्थित हैं तो मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा चित्रों में प्रयोग की जाने वाली तकनीक है तो क्या हो जाएगा, टेम्परा। ये हो जाएगा बाघ गुफा के लिए टेम्परा। बाघ गुफाएं हैं तो धार जनपद में। बाघ गुफा में रंग महल है तो 4 नंबर की गुफा में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। धार जिले में स्थित बाघ गुफा स्थित है तो मध्य प्रदेश राज्य में। बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है तो 9 हो जाएगी। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है तो 23 फीट इंटू 14 फीट हो जाएगा। बाघ गुफाओं को जाना जाता है तो पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। बाघ गुफा चित्रों पर प्रभाव है तो अजंता शैली का प्रभाव है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में प्रयोग किया गया तो ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। बाघ गुफा के गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित किया गया है तो गायकाएं चित्र है। बादामी गुफा मंदिर स्थित है तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं तो आदिनाथ जैन तीर्थकर हो जाएगा। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं तो नटराज के रूप में भगवान शिव हो जाएंगे। चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है तो बादामी गुफा हो जाएगा। वह राजवंश जिसने बादामी गुफा का निर्माण कराया था तो चालुक्य राजवंश हो जाएगा। बाजीपुर पर्वत श्रेणी में स्थित है तो बादामी गुफाएं। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी तो एक्सप्लोरर कैम्ब्रिज ने की थी। बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्रस्तुत है तो सन 1938 हो जाएगा। शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र प्राप्त हुआ है तो बादामी गुफा से। बादामी की गुफाएं प्रतिनिधित्व करती हैं तो चालुक्य शैली का। चालुक्य वंश की राजधानी स्थित है तो बादामी हो जाएगा। वह गुफा जो अजंता गुफा के समान है तो सिंगरिया गुफा हो जाएगी। सिंगरिया की गुफाएं स्थित हैं तो श्रीलंका में स्थित हैं। आइए आगे देखते हैं। सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं तो अजंता चित्रकारी हो जाएगा। सिंगरिया गुफा में स्त्रियों के चित्रों की संख्या कितनी है तो 21 हो जाएगी। आइए ये देखते हैं। दुनहुआन गुफाएं तो चीन हो जाएगा। सिंगरिया श्रीलंका, बांतीश्री कंबोडिया, बोरोबुदुर तो इंडोनेशिया हो जाएगा। सित्तलवासल गुफाएं स्थित हैं तो तमिलनाडु हो जाएगा। सित्तलवासल गुफाओं की छत पर छवियां देखती हैं तो कमल सरोवर की दिखाई देती हैं। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां मिलती हैं तो सित्तलवासल गुफा हो जाएगा। सित्तलवासल गुफा है तो कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। सित्तलवासल की गुफाएं स्थित हैं तो कावेरी नदी के किनारे हैं। सित्तलवासल की गुफा संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित हैं। आइए आगे देखते हैं। सित्तलवासन वाघ तथा मांटेचेरी प्रसिद्ध है तो भित्ति चित्र के लिए हो जाएगा। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था तो राष्ट्रकूटों द्वारा। रावण का कैलासोन्नत नामक मूर्ति शिल्प है तो एलोरा गुफा हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं संबंधित हैं
तो राष्ट्रकूट काल से एलोरा गुफाएं स्थित हैं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुर मंदिनी स्थित है, तो एलोरा गुफा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह सम्राट जिसने एलोरा गुफा कला को विकसित किया, तो राष्ट्रकूट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो अजंता गुफाओं के निकट हो जाएगा। एलोरा की गुफा संख्या एक रावण की खाई दर्शाई गई, तो 14 गुफा। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण कराया था, तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया। वह गुफा जो उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसने रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया, तो गुफा संख्या 16 हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो एलोरा है। एलोरा का प्रमुख मंदिर है कैलाश मंदिर। एलोरा प्रसिद्ध है, तो मूर्ति के लिए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो हिंदू, बुद्ध और जैन के लिए। एलोरा का वह मंदिर जो एलोरा की जान है, तो कैलाश का मंदिर हो जाएगा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं हो जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम पूछा है, तो कृष्णराज प्रथम हो जाएगा। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभार होना, कोड़िता अपनाई गई है, तो एलोरा भित्ति चित्र हो जाएगा। मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण स्थित है, तो एलोरा गुफा। बैरुल नाम से जाने वाली गुफा है, तो एलोरा है। एलोरा गुफा के मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। वह प्राचीन गुफा जिसमें कैलाशनाथ मंदिर स्थित है, तो एलोरा हो जाएगा। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है, तो एलोरा हो जाएगा। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं, तो भगवान विष्णु और देवीदास। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है, तो एलोरा। एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र को लगभग बनाया गया था, तो 8वीं से 11वीं शताब्दी में। आइए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है, तो एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। एलिफेंटा गुफा में स्थित है, तो त्रिमूर्ति हो जाएगी। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है महाराष्ट्र में। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट स्थित है, तो एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की मूर्ति वाला स्थापित अवस्थित है, तो एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। एलिफेंटा प्रसिद्ध है, तो मूर्ति के लिए, त्रिमूर्ति के लिए। एलिफेंटा गुफाएं घिरी हुई हैं, तो समुद्र से घिरी हुई हैं, एक टापू पर स्थित है। आइए आगे देखते हैं। चलिए ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे 255 क्वेश्चन थे, तो ये 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट करा दिया। पहले में मैंने 86 क्वेश्चन कराए हैं, बाद बाकी सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, एक बार नहीं 2-3 बार आप इसको पढ़िए तो आसानी से ये याद हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं। आप इस चीज़ को मान लीजिए कि जितने भी ये क्वेश्चन मैंने पुराने कराए हैं, ये आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इनमें से ज़रूर मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, याद करिए और उसको समझ के पढ़िए। तो इसके जो भी मैंने पहले पार्ट करा दिए, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी आप देखिए। और मैंने SCERT की पूरी बुक करा दी है, 7 पार्ट में कराई है। तो जिसने भी वो वॉच नहीं की है, तो आप लोग उसको जब वॉच करिए, देखिए, बहुत ही सरल शब्दों भाषा में दिया हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, कहीं से कुछ नहीं छोड़ा है, पूरी बुक कराई है। तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत डीपली दिया हुआ है, बहुत अच्छे से, मतलब कि बहुत आसान तरीके से दिया है। तो जिसको भी क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं समझ में आ पा रही है, तो उस बुक को पढ़ के ज़रूर वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, खासकर TGT PGT के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। SCERT की बुक हो सकेगा तो हम इसके लिए नेक्स्ट कराएंगे, NCERT की भी बुक करा देंगे। तो समय मिलता है तो उसकी भी हम बुक ज़रूर कराएंगे आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेके आते हैं। तो मिलते हैं। जिसको भी मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।